हेलो एवरीवन। आज के इस एपिसोड के अंदर हम ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले एपिसोड के अंदर हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में कुछ जानकारी ली थी, जहां पर हमने जाना था कि ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 टाइप्स का होता है और ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में एंटीजन और एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से आज का ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस है आपको वेरियस एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं एज अ जनरल साइंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि हम जानते हैं ब्रीदिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। हम बाहर से जो ऑक्सीजन है उसे ब्लड तक लेकर जाते हैं और जो ब्लड में CO2 आया है बॉडी ऑर्गन से उसे लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग है ये रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेस्पिरेशन जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं सेल्स के अंदर, और वो जो एनर्जी है हमें हमारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए काम में आती है। तो रेस्पिरेशन क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है हमारा ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में जो हम गैसेस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन आती है, बाहर से और भी गैसेस आती हैं लंग्स तक। पर किस तरह से वो गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स के लेवल पर होता है वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमारे लंग्स के अंदर होता है, तो आइए वही हम यहाँ पर देखेंगे पोजीशन ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में क्या होती है। तो अगर हम लंग्स की पोजीशन की बात करें तो लंग्स हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी आप यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारी बॉडी का अपर रीजन या जो चेस्ट वाला पार्ट है उसे हम थोरेसिक कैविटी नाम देते हैं। और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी थोरेसिक कैविटी में हार्ट भी प्रेजेंट होता है और हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है और 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी थोरेसिक कैविटी में हम देख सकते हैं आता है रिब केज। रिब केज क्या है? तो रिब केज बोन्स का बना हुआ एक केज है जिसमें 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होती हैं। ये जो 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं ये पूरा का पूरा एक एयर टाइट कैविटी सा बना देता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। रिब केज के अलावा हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये जनरली डोम शेप होता है, यानी कि इसका जो नॉर्मल पोजीशन है वो डोम शेप रहेगा, बट जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा या सीधा हो जाएगा। तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उसका फ्लोर हम कह सकते हैं हमारा डायफ्राम होता है। देन हमारे पास आती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं कि जो हमारी रिब्स हैं उन रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं और वो जो मसल्स हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, बट हमारे जो काम की यहाँ पर यूजुअली हैं वो हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद हमारे पास आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है इसे हम वॉइस बॉक्स नाम भी देते हैं। ये पूरे के पूरा जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये एक हमारा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ से फिर आगे ट्रेकिया, और ट्रेकिया से फिर 2 ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं और वो ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लंग्स का पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, और वो हम यहाँ डायग्रामेटिकली देख भी सकते हैं। तो अगर हम लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे जो लंग्स हैं उन्हें हम स्पॉन्जी पाउचेस कह सकते हैं। स्पॉन्जी पाउचेस क्यों कह सकते हैं? बिकॉज हमारे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं।
हमने कभी स्पॉन्ज देखा होगा, जिस तरह से हम स्पॉन्ज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसी तरह से हम लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लंग्स हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन भी होगा, दैट मीन्स कि हम उन्हें एक्सपैंड कर सकते हैं, और ये उनकी स्पॉन्जी प्रॉपर्टी होती है लंग्स की। हमारे जो लंग्स हैं वो अलग अलग लोब्स में डिवाइड होते हैं। हमारा जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं। अब ये तो हमने बात की लंग्स की, लेकिन लंग्स के अंदर कुछ पाइप्स जो हैं, कुछ पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आती हैं, तो वो है हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये विंड पाइप हमारे नेक रीजन से स्टार्ट होती है और इस विंड पाइप में चेस्ट रीजन पर डिवीजन होता है। 2 अलग अलग ब्रांचेस में ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है, और वो जो ब्रांचेस है उन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। ये 2 ब्रोंकाई होती हैं, राइट ब्रोंकाई जो कि राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई जो कि लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद जो ब्रोंकाई है इनमें फिर फर्दर डिविजन्स होते हैं, और उन फर्दर डिविजन्स को हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स छोटे होते हैं ब्रोंकाई के कंपैरिजन में, और ये आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं, और इनके जो फाइनल डिवीजन हैं वो जाते हैं एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर फिर बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। सो आइए अब हम समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ लंग्स के बारे में देखा कि जो लंग्स हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में देखा कि लंग्स जो हैं किस तरीके से बने हुए हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आइए हम नेक्स्ट पार्ट बात कर लेते हैं, जो कि है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रेस्पिरेशन से रिलेटेड या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो हमारे पास 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एल्वियोली हैं, जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे दोनों लंग्स में मिलाकर लगभग 300 मिलियंस होते हैं। बहुत ज्यादा नंबर है, 300 मिलियंस हमारे 2 लंग्स में मिलाकर। और अगर हम इसका सरफेस एरिया काउंट करने बैठे तो इसका जो सरफेस एरिया आता है विच इट कवर्स, इट इज अराउंड 70 to 100 मीटर स्क्वायर एरिया, जो रफली एक फुटबॉल के मैदान के बराबर होता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर एक फुटबॉल का प्लेग्राउंड प्रेजेंट है। इसी के साथ दूसरा हमारा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है डायफ्राम से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम एक शीट ऑफ मसल्स है जो हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, थोरेसिक कैविटी और लोअर वाली एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में मिलता है, बाकी किसी भी एनिमल के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायफ्राम हमारा मैमल्स का एक इंटरेस्टिंग फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। हम इसी तरह से और भी बहुत सारे एपिसोड के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।